कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 चैप्टर 2। तो आप सब ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन से कोई नहीं चाहता। तो देखिए आज ज्योग्राफी हम इतने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि ज्योग्राफी में ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। आप बाहर घूमने जाते हैं, भारत देश के बारे में आपको पता है, इंडिया के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कितना, हाउ इज इंडिया, या इंडिया में क्या क्या है आप जानते हैं। बाहर गए, घूमने गए, मम्मी पार्क देखा, मैंने झूले देखे, लेकिन कुछ नहीं देखा। इंडिया में क्या है और कितना है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर, ज्यादा टाइम न लेते हुए। टुडेज चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं। कि भारत में भौतिक से मतलब होता है कि द रिवर्स, द माउंटेन्स, द डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द प्लेट्यू एंड द आइसलैंड। यानी कि भौतिक जिन चीजों को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक चीजें। देखिए सबसे पहले आपको पाठ के जो भी आपका चैप्टर है उसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि फिजिकली आप फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली आप प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे है, आज तो यार मेरे को गोलगप्पे खाने जाना था, लॉकडाउन की वजह से घर में बंद हूं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। फिजिकली यानी कि आप शरीर से तो प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से भी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो हम शुरू करते हैं उसी तरह सिर्फ फिजिकल फीचर्स, यानी कि हमारे देश में क्या क्या पाया जाता है फिजिकली, हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। आइए मैं एक छोटी सी डेमो देता हूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, देखिए ये क्या था, ग्लोब। और कुछ वर्ष पहले या कुछ लाखों वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले तो सोचेंगे कि 5-10 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ उस साल नहीं, करोड़ों वर्ष पहले क्या था कि जो सारे महाद्वीप थे, जो 7 महाद्वीप कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, वो क्या थे, इकट्ठे थे, तो जुड़े हुए थे। तो जो ये आप जानते हैं इक्वेटर 0 डिग्री सब जानते हैं, जो इससे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे उनको कहा जाता था द अंगारा लैंड, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में थे उनको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। तो इसी प्रकार जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये दोनों भूमि का हिस्सा है। लगभग जो अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इससे नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। यानी कि ये जो है दक्षिण भारत जो है पूरा, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन उत्तर भारत है जो किस चीज का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो भारत कैसे जुड़ा, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देखिए ज्यादा गहराई से ले लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट है। जो ऊपर जो पूरी प्लेट होती है यहाँ पे एक, ये यूरोपियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों टकराई तो क्या हुआ, इंडिया की फॉर्मेशन हुई, जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत यानी कि नॉर्दर्न भारत एंड द सदर्न भारत। तो अब हम शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए फिजिकल यानी कि फिजिकली इंडिया में क्या क्या प्रेजेंट है। इंडिया में टोटल 6 चीजें यानी कि 6 प्रकार की आकृतियां या टोपोग्राफी पाई जाती है। द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, देयर आर 6 टाइप्स। सबसे पहली टोपोग्राफी होती है द हिमालयाज, द हिमालयाज। द हिमालयाज। द नेक्स्ट, देखिए हिमालयाज के बाद क्या आता है, द प्लेन्स या द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर क्या आता है, द पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर द पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू, द पेनिनसुलर प्लेटू। द नेक्स्ट इज द फोर्थ, द इंडियन डेजर्ट। इंडियन, कई जगह आपको सीधा डेजर्ट भी लिखा मिलेगा लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन डेजर्ट, DSERT, सॉरी, द इंडियन डेजर्ट। The next is the coastal plains. The coastal plains. 5th point, coastal plains. यानी कि समुद्रीय तटीय मैदान, या सीधे बोल देते हैं तटीय मैदान। The 6 is आइसलैंड्स यानी कि द्वीप समूह, आइसलैंड्स, आइसलैंड्स यानी कि द्वीप समूह।
भारत में देखिए 6 प्रकार की फिजिकल डिवीजन है, यानी कि इंडिया को 6 टाइप ऑफ फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले द हिमालयाज। द हिमालयाज देखिए, सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ हिमालयाज फॉर्म्ड एंड द सिचुएशन वेयर हिमालय इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट्स एल्टीट्यूड्स एंड द इट्स विड्थ। तो हम इसकी चोटियों के बारे में, इसकी घाटियों के बारे में, इसकी स्थिति अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। देखिए सबसे पहले जो हिमालयाज है, यहाँ पर पहले किस नाम का सागर था, सबसे पहले यहाँ पर एक सी होता था, टेथिस नामक सी, यानी कि टेथिस सागर पाया जाता था। जब क्या हुआ, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की प्लेटें टकराई, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई। मान लीजिए जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, मान लीजिए ये दोनों प्लेट थी, ये जब ऐसे टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठी तो क्या बना, हिमालयाज फॉर्म हुए, हिमालयाज बना। देखिए हिमालय कैसा पर्वत है, अगर आप ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हिमालयाज आर द न्यू एंड फोल्डेड माउंटेन्स, यानी कि हिमालय युवा और वलित पर्वत हैं, क्योंकि ये इनकी फॉर्मेशन अभी हुई है। अभी का मतलब है कि और अन्य जो पर्वत पाए जाते हैं, अन्य जो अदर माउंटेन्स पाए जाते हैं, उनसे ये न्यू है, बाद में बने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कहां पर ये पाए जाते हैं, द हिमालयाज। हिमालयाज आर फाउंड ऑन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हिमालय है ये यहां से शुरू होते हैं और इस प्रकार से पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है एंड ये है जो ये सबसे पूर्वी पार्ट या ईस्टर्न पार्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम मैप पर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखते हैं, बाद में हम हिमालयाज को पढ़ेंगे। आपने हिमालयाज की फॉर्मेशन पढ़ी कैसे हुई। देखिए एक बार जो ये पार्ट है, ये पूरा किस चीज का पार्ट है, इससे ऊपर वाला, मैं यहाँ पर कुछ साइंस बना देता हूं। दीज आर द हिमालयन माउंटेन्स या हिमालयन रेंज। द नेक्स्ट वन इज नॉर्दर्न प्लेन्स, इट मीन्स द उत्तरी मैदान या उत्तरी जो मैदान पाए जाते हैं भारत में। ये देखिए ये यहाँ से शुरू होते हैं, लगभग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड से होते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं, और कुछ हिस्सा है जो असम में भी इनका पाया जाता है। ये आप ऐसे देख सकते हैं इनको, जो ये उत्तरी मैदान है। मैं यहाँ पर लाइनों से इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो मैदान है द प्लेन्स ऑफ इंडिया फाउंड हियर। द नेक्स्ट वन इज पेनिसुलर प्लेटू, यानी कि पेनिनसुलर जो प्लेटू, जो प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए सबसे पहले इस वर्ड की मीनिंग को समझिए कि पेनिनसुलर होता क्या है रियल में। पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय का मीनिंग होता है जो चीज 3 ओर से पानी से घिरी हुई हो, यानी कि यहाँ से देखिए पूर्वी भाग भी इंडिया का पानी से घिरा हुआ है, पश्चिमी और दक्षिणी, यानी कि जो नीचे वाला इंडिया ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, उसको क्या हम बोलते हैं, पेनिनसुलर या प्लेट या प्रायद्वीपीय। तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहां पर पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश से शुरू होकर यहां से लगभग और ये ऐसे ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार। मैं इसको किस चीज से डिनोट कर देता हूं, 0 से डिनोट कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाए कि भारत में कौन सी चीज कहां पर पाई जाती है। These are the peninsular plateau या this is the peninsular plateau of India, क्योंकि दीज मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसके भी कई पार्ट बनाए गए हैं, द दक्कन प्लेटू, द मालवा प्लेटू, इस प्रकार से इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसको भी कई भागों में बांटा गया है। द नेक्स्ट वन इज द इंडियन डेजर्ट या भारत का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल। देखिए जो गुजरात का कुछ हिस्सा है और राजस्थान पूरा और कुछ हिस्सा हरियाणा का किस चीज से घिरा हुआ है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये पाया जाता है। ये है जो पूरा, मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करता हूं, तो ये किस चीज का, द इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर क्या पाया जाता है, द इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल। द नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन, यानी कि समुद्री तटीय मैदान। देखिए समुद्र तट ये मैदान क्या होंगे, जहां पर समुद्र लगता है वहीं पर तटीय मैदान होंगे, समुद्र तटीय मैदान होंगे। तो समुद्र भारत से को किस ओर से घेरे हुए, इन तीनों ओर से समुद्र घेरे हुए हैं। देखिए मैं नेगेटिव साइन से इसको डिनोट करता हूं, तो ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये समुद्री मैदान या कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। और जो गुजरात का ये एरिया है, जो ये एरिया है, यहाँ पर भी
थोड़े थोड़े क्या पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी समुद्र आपको लगता है, अगर आप एटलस मैप में चेक करेंगे तो समुद्र लगता है। द आइसलैंड्स यानी कि जो भारतीय द्वीप समूह है। देखिए द्वीप समूह कहां पर होंगे, द्वीप समूह किस चीज को बोलते हैं, सबसे पहले आप कोई भी वर्ड बोलने से पहले उसकी मीनिंग को समझे। द्वीप समूह द आइसलैंड, आइसलैंड इज ए प्लेस या एक टुकड़ा कह सकते हैं अर्थ का, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी के बीच में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और इस तरफ पाए जाते हैं भारत के पश्चिमी साइड लक्षद्वीप समूह, ये केरल के सामने है बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु के रूप में। तो द आइसलैंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत में दो तरफ और दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह। तो ये आइसलैंड ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया। तो अब आपने समझा कि एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि भारत में कहां कहां पर क्या क्या पाया जाता है और किस प्रकार से पाया जाता है, किस प्रकार से उसकी अवस्थिति है। अब हम शुरू करेंगे द हिमालयस। हिमालयस की हम डिस्कवरी करेंगे कि हिमालय, तो हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालयस की लंबाई कितनी है, इसमें किस प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं, कितनी चोटियां पाई जाती हैं, सबसे ऊंची चोटियां क्या क्या पाया जाता है हिमालयस में। इसकी डिवीजन यानी कि हिमालयस की भी डिवीजन अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड द लैटिट्यूडिनल डिवीजन बाय रिवर्स और बाय द हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड्स पे भी इसको बांटा गया और नदियों के द्वारा भी इसको बांटा गया। ये हम शुरू करते हैं अब द हिमालयस यानी कि हिमालय पर्वत को। देखिए ये वीडियो आपके लिए बाइलैंग्वेज है, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। आप बोर ना होकर के इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए, दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। अब हम शुरू करते हैं द हिमालयस यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी। यहाँ पर हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हिस्सा है आपका हमारा भारत का, जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, तो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए नेपाल, भूटान और मैंने साथ में ले लिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए हिमालयस जो है भारत के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो हिमालयस है भारत के उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। देखिए यहां से हिमालय शुरू होते हैं ऐसे ऐसे एंड ऐसे। मैंने देखिए 3 लाइंस खींची, 3 लाइंस का भी मीनिंग है द 3 लाइंस डिनोट्स द 3 पार्ट ऑफ हिमालयस। हिमालयस को सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि देशांतरीय विस्तार, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है द ग्रेटर हिमालयस यानी कि द महान हिमालय। द लोकल लैंग्वेज इज कॉल्ड हिमाद्री हिमालय, यानी कि इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, यानी कि द ग्रेटर हिमालयस। सबसे पहले जो है ग्रेटर हिमालयस। देखिए मैंने हिम लिख दिया है, आप समझ लेना कि ग्रेटर हिमालयस। उसको इसका निकनेम क्या है, द हिमाद्री। हिमाद्री यानी कि हिमाद्री हिमालयस, इसको हिंदी में भी बोलते हैं हिमाद्री हिमालयस, लोकल नेम। इसके बाद जो आता है जो बीच वाला पार्ट है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ही इससे कम होती है। जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये किस चीज से ढका रहता है, ये बर्फ से ढका रहता है हमेशा, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा विश्व की यानी कि वर्ल्ड की टॉप 10 एल्टीट्यूड्स इसी भाग में पाई जाती है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में पाई जाती हैं, द हिमाद्री हिमालयस और द ग्रेटर हिमालयस। द नेक्स्ट इज द लघु हिमालयस यानी कि द स्मॉल हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसको क्या लघु हिमालयस। तो हम थे लघु हिमालयस या हिमाचल हिमालयस पर। अब हम पढ़ते हैं कि इन हिमालयस की लंबाई कितनी है। देखिए ये कैसे हैं, these are in form of an arc. Arc means these are form of an arc, arc of circle। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये भी कैसे हैं, हिमालयस are in form of circle is an arc। they made, इनको हिंदी में बोलते हैं कि ये क्या बनाते हैं, एक अर्धवर्त बनाते हैं। तो इसकी लंबाई देखते हैं, हिमालयस की लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी, 2400 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ हिमालयस एंड विड्थ ऑफ हिमालयस। देखिए इस साइड से आपको दिख रहे होंगे कि 3 लाइन कंप्लीट है, लेकिन इस साइड जाके लगभग आपकी 2 लाइन भी कंप्लीट नहीं। इट मींस हिमालयस आर नैरो इन द ईस्टर्न पार्ट। इफ वी गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हिमालयस गोज फाउंड नैरो, यानी कि हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर संकरा होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर
होती है, यानी कि 400 से 150 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई हिमालयस की पाई जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे हिमालयस की, द ग्रेटर हिमालयस, लघु हिमालय, शिवालिक, बोथ ऑफ 3 हिमालयस। अब हम पढ़ते हैं द थर्ड हिमालयस, द शिवालिक हिमालयस, द शिवालिक हिमालयस, सॉरी द शिवालिक हिमालयस, द थर्ड इज सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक हिमालयस क्या है? शिवालिक हिमालयस है जो सबसे कम ऊंचाई है इनकी, दीज आर द सबसे कम ऊंचाई जो है शिवालिक हिमालयस की पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि किसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है। जो ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस ये सबसे ऊंचे है, दीज आर हाई एल्टीट्यूड्स। विश्व की वर्ल्ड 10 टॉप, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां कहां पर पाई जाती हैं? ग्रेटर हिमालयस में पाई जाती हैं। इनकी औसत यानी कि एवरेज ऊंचाई होती है 6000 मीटर, यानी कि इसमें जितनी भी पीक्स हैं, हाई पीक्स अबोव 6000 मीटर्स, यानी कि 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई सबकी पाई जाती है। द नेक्स्ट वन इज द हिमाचल हिमालयस। इसमें जो चोटियां है या इसकी एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है? 3500 से 4500 किलोमीटर, सॉरी मीटर में पाई जाती है। कितने मीटर? 3500 से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। कई बार आपको 3700 भी लिखा मिल जाएगा, 3400 भी लिखा मिल जाएगा, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एवरेज ऊंचाई लगभग 3500 से 4500 किलोमीटर इसकी होती है। नाउ द शिवालिक हिमालयस, ये सबसे कम ऊंचाई वाले हिमालयस है। इसमें कितनी है? 900 से 1100 मीटर, यानी कि 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई या औसत ऊंचाई इसकी होती है। अब हम देखते हैं कि जो हिमाचल हिमालयस, शिवालिक हिमालयस, द ग्रेटर हिमालयस है, इनकी फॉर्मेशन हुई इस पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? यहाँ पर ऑलवेज बर्फ, ये बर्फ से ढका हुआ आता है। इसमें क्या पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? देखिए जो हिल स्टेशन यानी कि जो नगर होते हैं, नगर इसमें पाए जाते हैं, जैसे मंसूरी, शिमला, जितने भी आप नगर देखोगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सबसे ज्यादा इसी में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर जो घाटियां पाई जाती हैं, पैरेलल रेंज ऑफ वैलीज, उनको क्या कहा जाता है? दून, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, दीज आर नोन एज दून्स। इसमें क्या पाई जाती है? दून्स पाई जाती हैं। तो हमारा जो हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था ये कंप्लीट होता है, यानी कि हिमालय का जो देशांतरीय विस्तार है ये हम आज कंप्लीट करते हैं। जो लेफ्ट पार्ट जो बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।